अनंतनाग में जो बड़ी खबर है, यहां पर एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 2 बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इस मुठभेड़ में सेना के हमारे 2 अफसर, 1 पुलिस अधिकारी वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी हैं। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। उनके पिता जो खुद रिटायर्ड डीआईजी हैं, जब उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार हरियाणा के पंचकुला में रहता है, जबकि शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। तो आतंकी हमले में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है और पिछले साल ही हमने आपको बताया उनकी शादी हुई थी। हुमायूं भट्ट के पिता पूर्व डीआईजी गुलाम हसन, जो कि मूल रूप से पुलवामा के त्राल के रहने वाले, आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनका परिवार। उनके पिता जब उनको अंतिम श्रद्धांजलि अपने बेटे को देने पहुंचे तो पूरा का पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया। श्रीनगर हवाई अड्डे के पास हुमहामा में वीआईपी कॉलोनी में ये परिवार रहता है। शहीद डीएसपी के शव को जब अंतिम दर्शन के लिए यहाँ लेकर आया गया तो उनके पिता गुलाम हसन भट्ट ने उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। उस वक्त वहाँ माहौल बेहद गमगीन रहा और हर किसी की आंखों में आंसू छलक पड़े। और इस एनकाउंटर में शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी और 2.5 साल की एक बेटी है। शहीद मेजर आशीष के पिता एनएफएसआई से रिटायर्ड है और शहीद मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। मेजर आशीष का पैतृक गांव हरियाणा का बिजौल है। अनंतनाग में मेजर आशीष की शहादत की खबर आने के बाद से पूरे इलाके में गम का माहौल है। बस टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ बताया? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू, बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन है सर इसके? बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है मेरे भाई का है। 3 बहनें हैं इसकी। एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। तो यहाँ पर आप मेजर आशीष के जो चाचा जी थे उनको आपने सुना कि किस तरह से परिवार में अब एक मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर 2.5 साल की बेटी मेजर आशीष की और अपने घर में जो है बाकी उनके 3 बहनें हैं और वो इकलौते बेटे थे अपने घर के। और मेजर आशीष जो है उन्होंने भी शहादत दी। और जम्मू कश्मीर में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का जो परिवार है उनकी बात करें तो वो पंचकुला के सेक्टर 26 में रहता है। शहादत की खबर आने के बाद से ही उनके घर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पंचकुला में उनके घर पर अभी उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल के साथ उनकी बहन और उनकी जीजाजी मौजूद हैं। शहीद कर्नल का परिवार मूल रूप से आपको बता दें भारांजिया गांव का रहने वाला है। उनकी पत्नी जगमीत जो है वो शिक्षिका हैं। परिवार में पत्नी के अलावा उनकी 6 साल की बेटी और 2 साल का बेटा है। शहीद हो गया मेरा कर्नल, शहीद हो गया। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 वजे दोपहरे नू मेरी गल हुई थी। कहता मैं सुता पिया उठिया, तुसी भी आराम कर लो मम्मी। भाई हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। थोड़ी टाइम पहले ही प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिले थे इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। सर अभी क्या पता चला है कि बॉडी जो है वो एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुंच जाएगी। जो उनका गाँव? हाँ, मोहाली के पास एक गाँव छोटा सा। कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है।
सर आपको ये बताइए कि लास्ट टाइम आपसे कब उनकी बात हुई? आज 6:45 बजे सुबह हुई। क्या बोला तुमने? बस यही मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। कितने से बात हुई? इतनी बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मधुर। मैं उनके पास जाता रहता था और पिछले साल उनको अपने कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जो चला था उसमें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में बुधवार को आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें सेना के कर्नल और एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी यहां पर शहीद हो गए थे। और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि बीती रात सुरक्षा एजेंसियों को कोकरनाग के जंगल में आतंकवादियों के होने की पुख्ता खबर मिली थी और इसी के आधार पर सेना और पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन यहां पर शुरू किया था। जंगल में छुपे आतंकियों ने सेना और पुलिस की टीम पर भारी फायरिंग शुरू कर दी थी। इसमें सेना के हमारे कर्नल, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत वहां से निकालने की कोशिश हुई लेकिन आतंकवादियों की भारी फायरिंग की वजह से उन्हें तुरंत नहीं निकाला जा सका। बाद में तीनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जो है खून ज्यादा बहने के बाद तीनों हैं उनकी शहादत यहां पर हो गई। शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं इसमें शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के पूरे इलाके को घेरा हुआ है और आतंकियों की तलाश यहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। मंगलवार को हमने देखा था कि राजौरी में जो है मुठभेड़ हुई थी, 2 आतंकी वहां ढेर कर दिए गए थे और इस भीषण मुठभेड़ में सेना के एक जवान वो शहीद हो गए थे, 3 घायल हुए थे। ये ऑपरेशन बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है और खबरों के मुताबिक 2 आतंकियों को सेना ने घेर भी लिया है। कोकरनाग अनंतनाग में ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है लेकिन अभी ये सबसे बड़ी चिंता है कि क्या जो सीनियर ऑफिसर्स के जो शव हैं क्या उनको वहां से निकाला गया है। कल पूरे दिन एक किस्म की बहुत ही मुश्किल हालात में जब फायरिंग काफी हो रही थी, सिर्फ डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के शव को वहां से निकाला गया और उसकी रीफलिंग सेरेमनी कल श्रीनगर में हुई। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या कल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष के शव को वहां से निकाल पाए हैं, यानी आर्मी की तरफ से अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। क्योंकि जो ऑपरेशन ये है जो कल सवेरे रात को ही वहां शुरू किया गया था, पुलिस और आर्मी को ये इतला मिली कि वहां मिलिटेंट कोकरनाग के इलाके में वहां जंगलों में छुपे हैं, तो ऑपरेशन हुआ तो वहां उनपे काफी फायरिंग हुई जिसमें 3 अफसर शदीद जख्मी हुए। पहले ये कोशिश थी कि जख्मियों को कैसे निकाला जाए लेकिन पूरे दिन हेलीकॉप्टर सर्व को इस्तेमाल करके स्पेशल फोर्सेस को ऐसा नहीं हुआ क्योंकि काफी फायरिंग हो रही थी। बिलाखिर डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की लाश को वहां से निकाल पाया गया और उसके बाद मालूम नहीं कि वहां सूरत हाल किस तरह बनी, क्योंकि जब ऑपरेशन इस तरह का होता है काफी कठिनाइयां होती हैं। मिलिटेंसी को किस तरह देखा जाए लेकिन ये एक बहुत ही चैलेंज है सुरक्षा फोर्सेस के लिए इस तरह की मिलिटेंसी को डील करने के लिए, जब साफ बात है कि जो मिलिटेंट लग रहे हैं काफी ट्रेन है, काफी वहां उन्होंने लग रहा है कि मोर्चे संभाले उन जंगलों में, शायद पूरी तैयारी करके बैठे थे। वो लग रहा है एक तरह का एम्बुश था जब वहां सुरक्षा फोर्सेस गई है। जो भी मामला है शायद उसके बाद जांच होगी किस तरह ये सब कुछ हुआ, लेकिन साफ बात है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान सुरक्षा फोर्सेस को उस वक्त हुआ जब ये लग रहा था कि मिलिटेंसी शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन हम देखें कि 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा इनकाउंटर था, एक राजौरी में हुआ, 2 दिन पहले वहां सेना का एक जवान मारा गया, 2 मिलिटेंट वहां मारे गए, 4 सुरक्षा फोर्सेस के लोग जख्मी हुए और कल सवेरे से जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो पहले ही हमें ये इत्तला मिली थी कि 3 अफसर जख्मी हैं। उसके बाद ये लगा कि उनको निकाल नहीं पाए क्योंकि काफी फायरिंग हो रही है, अभी भी वो सूरत जारी है। रीइंफोर्समेंट को दूसरी कमक को भेज दिया गया है ताकि वहां जो मिलिटेंट है उनको मार गिराया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन कोई आसान ऑपरेशन नहीं है। तो कल हमने जब देखा कि जब लाश पहुंचाई गई, ये देखा कि मिलिटेंसी क्या करते हैं, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कितनी बड़ी कुर्बानी सुरक्षा फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। जब हुमायूं मुजम्मिल की लाश यहाँ पहुंची, उसकी रीफलिंग सेरेमनी, तो उसमें उसका बाप भी था गुलाम हसन भट्ट,
जो खुद एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आईजीपी पुलिस रहे हैं। और कल हमने देखा कि रात को जब उसका जनाजा निकाला गया, खुद गुलाम हसन भट्ट उसके कंधा दे रहे हैं। तो अंदाजा कीजिए, एक बाप जो खुद एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, अपने पुलिस ऑफिसर, यंग ऑफिसर, अपने बेटे के एक जनाजे को कंधा दे रहा है। पिछले साल सितंबर में ही मुजम्मिल की ये शादी हुई थी, 1 महीना का बच्चा है, और आज उसके घर के वालों को उसकी लाश मिली। यही है सबसे बड़ा चैलेंज कि किस तरह इसमें जो सुरक्षा फोर्स कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, चैलेंज भी है कि अगर वहां लाशें, उनको कैसे निकाला जाए, इस ऑपरेशन को कैसे खत्म किया जाए।